कभी सोचा है, आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप सच्चे थे, लेकिन जिसने झूठ और चालाकी दिखाई वो जीत गया। तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये पावर की दुनिया की सच्चाई है। दुनिया में सिर्फ काबिल होना काफी नहीं होता, ताकतवर होना जरूरी है। ताकतवर यानी ऐसा इंसान जो हालात को कंट्रोल करे, ना कि हालात उसे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के वो नियम जो हर उस इंसान को जानने चाहिए जो खुद की लाइफ का मालिक बनना चाहता है। ये कोई किताब नहीं, ये एक गेम प्लान है। राजा हो या कर्मचारी, नेता हो या बिजनेसमैन, जो इन नियमों को समझता है वो हमेशा आगे रहता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको एक नई नजर देगी दुनिया को देखने की और खुद को बदलने की। पहला नियम, अपने मालिक से ज्यादा कभी मत चमको। नेवर आउटशाइन द मास्टर। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बहुत मेहनती था, बहुत काबिल था, फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि उसका बॉस ही उससे चिढ़ने लगा? यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश की। पावर की दुनिया में जो सबसे ऊपर होता है उसे अपनी जगह का बहुत अहंकार होता है। अगर आपने उसे यह महसूस करवा दिया कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। यह इंसानी फितरत है कि हम अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहते, और अगर कोई उस पोजीशन को चुनौती देता है तो हमें उससे जलन होने लगती है। इतिहास इसका गवाह है। फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, निकोलस फूके। उसने राजा को इंप्रेस करने के लिए एक भव्य पार्टी दी, जिसमें सबको बुलाया, राजा की तारीफ की और दिखा दिया कि वो कितना शानदार है। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। राजा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और जिंदगी भर जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने राजा की रोशनी को छीनने की कोशिश की थी। इसलिए जब भी आप अपने से ऊंचे ओहदे पर किसी के साथ हों, जैसे बॉस, सीनियर या कोई लीडर, तो कभी भी उन्हें छोटा या कमजोर महसूस मत कराओ, बल्कि उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी वजह से आगे बढ़ रहे हो। उन्हें यह एहसास दो कि वो अब भी आपसे बेहतर हैं, भले ही सच्चाई कुछ भी हो। इससे उनका ईगो खुश रहेगा और आपका रास्ता साफ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना टैलेंट छुपाओ, बल्कि समझदारी से पेश आओ। अपनी चमक को धीरे धीरे दिखाओ, और तब दिखाओ जब सामने वाला खतरा महसूस न करे। ताकतवर लोग कभी नहीं चाहते कि कोई उन्हें पीछे छोड़ दे, इसलिए हमेशा सोच समझकर अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाओ। यही इस नियम का सार है, ताकत से पहले चतुराई। दूसरा नियम, कभी भी पूरी तरह भरोसा मत करो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। कभी आपने सोचा है कि जिन्हें आप सबसे ज्यादा अपना समझते हैं वही आपको धोखा क्यों दे जाते हैं? दोस्ती एक इमोशनल रिश्ता होता है, लेकिन जब बात पावर की आती है तो भावना सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस नियम में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। दुश्मन से डील करना आसान होता है क्योंकि आप उससे सतर्क रहते हैं, लेकिन दोस्त, वो आपकी सुरक्षा की दीवार के अंदर होता है। उसे आपकी कमजोरियां, आपके सीक्रेट्स, आपकी हर चाल मालूम होती है, और अगर कल को उसका इंटरेस्ट आपसे टकरा गया तो वही दोस्त आपके खिलाफ सबसे घातक हथियार बन सकता है। इतिहास में इसकी कई मिसालें मिलती हैं। उदाहरण के लिए माइकल कॉर्लियोन, द गॉडफादर, ने अपने दुश्मन को पार्टनर बनाया क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन कभी ज्यादा सतर्क रहता है और धोखा देने से डरता है। दूसरी ओर उसके अपने ही करीबी रिश्तेदारों ने उसकी पीठ पीछे साजिशें की, क्योंकि जो नजदीक होता है वही सबसे ज्यादा अंदर तक वार कर सकता है। इस नियम का मतलब यह नहीं कि आप हर दोस्त को शक की निगाह से देखें, बल्कि इसका अर्थ है अंधविश्वास से बचो। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में दोस्ती को सीमाओं में रखो। हर व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है। अगर वो आपके साथ है तो किसी वजह से है। अगर वो वजह खत्म हुई तो दोस्ती भी खत्म हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, कभी अपने दुश्मन को पूरी तरह खारिज मत करो। अगर आप उसे सही से मैनेज करते हैं तो वो एक बेहतर साथी बन सकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता था। और इसलिए अगर आपने भरोसा दिखाया
तो वो उस भरोसे को निभाने की कोशिश करेगा। पावर की दुनिया में सच्ची दोस्ती नहीं बल्कि स्मार्ट अलायंस काम आती है। तीसरा नियम, अपनी मंशा को छुपा कर रखो। कंसील योर इंटेंशंस। आप जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, क्या वो सबको बता देना सही होता है? ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। पावर की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। यही इस नियम का असली मतलब है। जब आप अपने इरादे सबको बता देते हो तो लोग आपको रोकने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। वो आपको काउंटर करने की रणनीति बना लेते हैं। लेकिन अगर आपकी मंशा एक रहस्य बनी रहे तो सामने वाला आपकी चाल को समझ ही नहीं पाएगा। तब आप उसे अपने तरीके से हिला सकते हो, बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो बिना किसी विरोध के। उदाहरण के लिए, वॉल्ट डिज्नी जब डिज्नीलैंड बनाने वाले थे तो उन्हें एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन चाहिए था। अगर उन्होंने सीधे सीधे उस जमीन में इंटरेस्ट दिखा दिया होता तो सारे जमीन मालिक दाम बढ़ा देते। लेकिन उन्होंने अलग अलग नामों से कई कंपनियां बनाई और धीरे धीरे सारा जमीन सस्ते दाम में खरीद लिया। जब तक लोगों को समझ आता तब तक पूरा प्लान तैयार था। यह नियम हमें सिखाता है कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो हर किसी से उसे शेयर मत करो। सबके सामने आप कुछ और दिखाओ, लेकिन असली चाल आपके अंदर चल रही होनी चाहिए। इससे आप अपने विरोधियों को कंफ्यूज रख सकते हो और बिना शोर मचाए जीत सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें, इसका मतलब है कि आप चुप रहें। चुप रहना आधा युद्ध जीतना होता है। जब लोग आपके इरादे नहीं समझ पाते तब वो आपको रोक नहीं सकते। यही छुपी मंशा की ताकत है और यही इस तीसरे नियम का असली जादू। चौथा नियम, हमेशा जरूरत से ज्यादा बोलने से बचो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग इतने ज्यादा बोलते हैं कि उनका असर ही खत्म हो जाता है। इस नियम का सीधा सा मतलब है, कम बोलो, सोच समझ कर बोलो और हमेशा लोगों को थोड़ा सा भ्रम में रखो। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी मंशा, अपने विचार और अपनी ताकत सब खोल देते हैं। लोग आपकी हर बात को पकड़कर आपकी चालें समझने लगते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हो तो लोग खुद आपके बारे में सोचते हैं, आपकी गंभीरता को महसूस करते हैं और आपको हल्के में नहीं लेते। उदाहरण के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत कम बोलते थे। वो अपने अफसरों को बोलने देते थे, खुद बस सुनते थे और एक एक शब्द सोचकर कहते थे। इसका असर यह होता था कि जब वो कोई फैसला सुनाते तो वो अंतिम सत्य जैसा लगता। दूसरी तरफ जो अफसर ज्यादा बोलते थे, उनकी बातों की अहमियत धीरे धीरे कम होती गई। कम बोलना आपको एक तरह की मिस्ट्री देता है। लोग सोचते हैं ये आदमी क्या सोच रहा है, और जब लोग खुद अंदाजा लगाने लगते हैं तो आप उन पर पावर रखते हो। आप अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने मौन से डर और सम्मान पैदा करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात ही न करें, बल्कि ये कि आप वही बोलें जो जरूरी है। हर शब्द का वजन हो, हर वाक्य का असर हो। बेवजह की बातें आपकी छवि को हल्का कर देती हैं और आपको कमजोर बना देती हैं। ताकत चुप्पी में होती है और यही इस नियम का असली सार है। पांचवा नियम, बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर मत रहो। सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। इस दुनिया में आपकी असली करेंसी क्या है? पैसे? काबिलियत? नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन। लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जैसा आपने उनके दिमाग में एक चित्र बना दिया है, और अगर यह छवि टूट गई तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, चाहे आप अंदर से कितने ही काबिल क्यों ना हो। प्रतिष्ठा एक ऐसा कवच है जो आपको आपके दुश्मनों के वार से बचाता है, और एक ऐसा हथियार है जिससे आप बिना लड़े ही सामने वाले को जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही यह कवच कमजोर हुआ, आप हर तरफ से हमलों के लिए खुल जाते हैं। और इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बस आपकी छवि को गिराने का मौका ढूंढते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यूनान का मशहूर सेनापति थेमिस्टोक्लेस। उन्होंने युद्ध में कई बार यूनान को बचाया, लेकिन जब उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं और उनकी प्रतिष्ठा को गिराया गया तो लोगों ने उसी नेता को देश निकाला दे दिया जिसने उनकी रक्षा की थी। काबिलियत थी मगर प्रतिष्ठा टूट चुकी थी। इसलिए इस नियम में कहा गया है, अपनी प्रतिष्ठा को जिंदगी से भी ज्यादा कीमती समझो। उस पर हमेशा नजर रखो। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या अफवाह फैलाई, सब पर नजर रखो। और जब कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे
तो उसे वहीं रोक दो, नहीं तो वो बात आग की तरह फैल जाएगी। और हां, अगर आप दूसरों की प्रतिष्ठा को समझदारी से निशाना बनाना सीख गए तो आप बिना हथियार उठाए लड़ाइयां जीत सकते हैं। कई बार आपके दुश्मन को गिराने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसे सीधा हराएं, बस उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दो और वो खुद ढह जाएगा। यही इस 5वें नियम की असली ताकत है। छठा नियम, ध्यान आकर्षित करो किसी भी कीमत पर। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है अनदेखा हो जाना। अगर लोग आपको देखना, सुनना, नोटिस करना बंद कर दें तो आप धीरे धीरे इस दुनिया से मिटने लगते हैं। चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, स्किल हो या अनुभव, अगर आप लोगों की नजर में नहीं आए तो सब व्यर्थ है। पावर के खेल में ध्यान, अटेंशन ही सब कुछ है। जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो खो जाता है। इसलिए इस नियम में कहा गया है, लोगों की नजर में बने रहो किसी भी कीमत पर। उदाहरण के लिए 18वीं सदी की मशहूर फ्रेंच अभिनेत्री सैरा बर्नहार्ड को लो। वो जानती थी कि उसका नाम ही उसकी असली ताकत है। वो जानबूझकर अजीब कपड़े पहनती थी, पब्लिक में अलग तरीके से चलती थी और बार बार कुछ ऐसा करती थी कि अखबारों की हेडलाइन बन जाए। लोग उसे पसंद करें या नफरत करें, पर कोई उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। आपको भी अपनी लाइफ में यही करना है। भीड़ से अलग दिखो, कुछ ऐसा करो जो आपको बाकी सबसे हटकर बनाए। चाहे वो आपका बोलने का तरीका हो, आपका स्टाइल हो या फिर आपकी कहानी। लोग वही याद रखते हैं जो अलग हो। सामान्य इंसान सिर्फ पृष्ठभूमि में खो जाते हैं। हां, ध्यान आकर्षित करना और सस्ती पब्लिसिटी करना, दोनों में फर्क है। आपका ध्यान पाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे, प्रेरित करे या चौंका दे, पर गिराए नहीं। अगर आप ये संतुलन बना लेते हैं तो आप कभी भी दुनिया की नजरों से ओझल नहीं होंगे। और यही है असली पावर। 7वां नियम, दूसरों को अपने लिए काम करने दो लेकिन क्रेडिट खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। क्या आपने कभी ऐसा बॉस देखा है जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन तारीफें उसी की होती हैं? या कोई बिजनेस लीडर जो दूसरों के आइडिया पर राज करता है? आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन यही पावर का खेल है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा करता है और फिर उसका क्रेडिट खुद लेता है। यह नियम कहता है, दुनिया में बहुत से लोग मेहनती होते हैं, बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो सभी नेता नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम करते हैं, वो पावर की साइकोलॉजी नहीं समझते। नेता वो होता है जो काम करवाता है, लेकिन उसकी पहचान सबसे ऊपर होती है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। बल्ब का आविष्कार करने का क्रेडिट उन्हें मिला, लेकिन उनकी लैब में कई लोग दिन रात रिसर्च कर रहे थे। एडिसन ने एक सिस्टम बनाया था, लोग काम करें और दुनिया एडिसन का नाम याद रखे। यही असली पावर है, ब्रांड बन जाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप धोखा दें या चोरी करें। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जो आपके लिए काम करे और आप उस नेटवर्क को दिशा दें। जब आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाते हैं, लेकिन जब आप दूसरों को जोड़कर एक विजन बनाते हैं तो आप बढ़ते जाते हैं। और हां, जब क्रेडिट लेना हो तो उसे शालीनता से लीजिए। लोगों को लगे कि आप ही लायक थे, आप ही लीडर हैं। इससे न सिर्फ आपका प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि दुनिया लीडर को फॉलो करती है, लेबर को नहीं। 8वां नियम, लोगों को अपने पास बुलाओ, कभी उनके पास खुद मत जाओ। मेक अदर पीपल कम टू यू। यूज बेट इफ नेसेसरी। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर किसी के पीछे दौड़ता है? काम के लिए, रिश्तों के लिए, पहचान के लिए। ऐसे लोग अक्सर थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पावर नहीं मिलती, सिर्फ दया मिलती है। इस नियम का सार है, पावर तभी आती है जब लोग आपकी तरफ खींच कर आएं, न कि जब आप हर बार झुक कर जाएं। जब आप किसी के पास खुद जाते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी पोजीशन नीचे कर देते हैं। सामने वाला ताकतवर बन जाता है और आप निर्भर। लेकिन जब आप खुद को रोक लेते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग खुद आपको तलाशें, तब असली कंट्रोल आपके हाथ में होता है। उदाहरण के लिए, चीनी युद्ध कला के मास्टर sun त्जू ने कहा था, जो अपने दुश्मन को बुला लेता है वो उसकी चालें तय करता है, लेकिन जो खुद उसके पास जाता है वो खुद फंस जाता है।
यही कारण है कि पावरफुल राजा, नेता और बिजनेस टाइकून हमेशा अपनी जगह से हिलते नहीं। लोग उनके दरबार, दफ्तर या बोर्डरूम में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आएं, तो आपको उनके लिए बेट यानी लालच, फायदेमंद अवसर या जिज्ञासा पैदा करनी होगी। कुछ ऐसा दें जो उनके लिए अनमोल हो, ताकि वो खुद आपके पास चलकर आएं। जैसे कि एक बेहतरीन आइडिया, एक स्किल या फिर एक एक्सपर्ट पोजीशन। ये आपका चुंबक होगा। याद रखिए, जो अपने कदमों को रोक सकता है वो दूसरों की चाल चलाता है। जब आप खुद को लोगों के पीछे दौड़ने से रोक लेते हैं, तब आप उन्हें अपनी दुनिया में खींचने लगते हैं। यही है असली ताकत, आकर्षण से नियंत्रण। 9वां नियम, जीत को अपने कार्यों से तय करो, कभी तर्क से नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आपने कितनी बार किसी से बहस की है और क्या हुआ? हो सकता है आपने तर्कों से उसे हरा दिया हो, लेकिन क्या वो आपकी बात मान गया? नहीं। लोग हार स्वीकार कर सकते हैं, पर अपमान नहीं भूलते। और बहस अक्सर अपमान पैदा करती है, चाहे आपकी बात सही ही क्यों ना हो। पावर की दुनिया में तर्क नहीं, परिणाम मायने रखते हैं। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो, तो बहस न करो, बल्कि ऐसा कुछ करो जिससे वो खुद देखे, महसूस करे और मान जाए। आपका एक एक्शन 100 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। उदाहरण के लिए 1600s में फ्रांस के एक दरबारी ने राजा से बहस कर ली। उसकी बात सही थी, लेकिन उसने राजा की बात काट दी। नतीजा, उसे दरबार से निकाल दिया गया। वहीं एक और दरबारी ने राजा से बिना बहस किए एक छोटा सा प्रैक्टिकल उपाय अपनाया और राजा उसकी तारीफ करने लगा। बहस हार जीत नहीं देती, एक्शन देता है। जब आप किसी से बहस करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वो हार मानने के बजाय आपके खिलाफ हो जाता है। लेकिन अगर आप चुपचाप कुछ ऐसा कर दो जो उसकी सोच को बदल दे, तो वो खुद कहेगा, हाँ तुम सही थे। और तब वो न सिर्फ आपकी बात मानेगा, बल्कि आपका फैन भी बन सकता है। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे कि किसी को कोई बात समझानी है, तो बहस मत करो। कुछ ऐसा करो कि वो खुद देख ले, खुद समझ जाए। एक्शन से बदलाव आता है, और यही पावर का असली तरीका है। 10वां नियम, संक्रमणशील लोगों से बचो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास सिर्फ समस्याएं ही होती हैं? वो जहां जाते हैं वहां परेशानियां बढ़ती हैं, और अगर आप जरा भी उनके करीब गए तो आप भी उसी अंधेरे में खींचते चले जाते हैं। इस नियम का मतलब सीधा है, जो लोग हमेशा दुखी, नेगेटिव या दुर्भाग्यशाली रहते हैं, उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि भावनाएं और ऊर्जा भी संक्रमण की तरह फैलती हैं। अगर आप किसी खुशहाल और सफल इंसान के साथ समय बिताओगे, तो आप में भी आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और खुद को पीड़ित मानते हैं, तो वो जर धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। एक कहानी सुनिए। फ्रांस में एक आदमी था जिसका नाम था काउंट विक्टर लस्टिग। वो बहुत चालाक ठग था, लेकिन एक बार उसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप की जो हमेशा दुर्भाग्य का शिकार होता था। लस्टिग ने सब संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी योजनाएं फेल होने लगीं। उसने खुद कहा, मैंने अपने जीवन में कई खतरे उठाए, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उस आदमी के पास रहना था जो अपने दुर्भाग्य को आकर्षण की तरह साथ लेकर चलता था। इसलिए अगर आप खुद को ताकतवर बनाना चाहते हो, तो अपने आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनो। जो लोग समस्याओं में उलझे रहते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कई बार वो लोग खुद ही समस्या होते हैं। ये नियम क्रूर लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। पावर की दुनिया में आप वही बनते हो जिनके साथ आप रहते हो। अगर आप उड़ना चाहते हो तो उनके साथ मत चलो जो हमेशा जमीन पर घसीटते हैं। अपनी संगत बदलो और अपने भाग्य को आकार दो। 11वां नियम, अपने आसपास लोगों को आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली मत दिखने दो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। हर इंसान ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन सच्ची ताकत सिर्फ काबिलियत से नहीं आती, वो आती है जरूरत से। इस नियम का मूल मंत्र है, लोगों को आप पर निर्भर बनाओ ताकि वो कभी आपको हटा ना सकें। आपको लगता होगा कि अगर आप किसी को सब सिखा देंगे, उसे पूरी आजादी दे देंगे, तो वो आपका सम्मान करेगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जैसे ही लोग महसूस करते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है,
वो आपको पीछे छोड़ने लगते हैं। इसीलिए अगर आप पावर को स्थायी बनाना चाहते हो तो ऐसा सिस्टम बनाओ जहां लोग आपकी तरफ देखें, फैसलों के लिए, सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए। एक जबरदस्त उदाहरण है चाणक्य का। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, पर राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की सारी डोरें अपने हाथ में रखीं। चंद्रगुप्त को हर निर्णय से पहले चाणक्य की जरूरत पड़ती थी। यही वजह थी कि चाणक्य का प्रभाव वर्षों तक मौर्य साम्राज्य में बना रहा, क्योंकि उन्होंने खुद को अपरिहार्य बना लिया था। यह नियम कहता है, अपने ज्ञान का पूरा खजाना एक साथ मत खोलो। हमेशा ऐसा कुछ अपने पास रखो जो दूसरों को बार बार आपके पास लाए। वो महसूस करें कि अगर आपने साथ छोड़ दिया तो उनका काम रुक जाएगा, तभी आप वाकई कंट्रोल में होंगे। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को कमजोर बनाओ या धोखा दो। इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपको खोने का जोखिम न लेना चाहें। यही है वो पोजीशन जहां से असली पावर शुरू होती है। 12वां नियम, ईमानदारी और उदारता का एक आकर्षक मुखौटा पहन लो। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इस दुनिया में जब कोई बहुत ज्यादा ईमानदार या उदार दिखता है तो लोग उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इस नियम का असली खेल यही है। थोड़ी सी सच्चाई या उदारता दिखाओ ताकि सामने वाला तुम्हारे इरादों पर कभी शक ही न करे। आपने शायद देखा होगा, जब कोई दुश्मन माफी मांगता है या आपको कोई तोहफा देता है तो आपका गुस्सा कम हो जाता है, आप सतर्कता छोड़ देते हैं। यही मौका होता है असली चाल चलने का। पावर के खेल में ईमानदारी एक रणनीति है, भावुकता नहीं। एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए, अमेरिका के डकैत फ्रैंक एबैगनेल की। उसने सैकड़ों बार लोगों को धोखा दिया, लेकिन हर बार पहले एक मासूम, भरोसेमंद इंसान बनने का नाटक किया। वो छोटी छोटी ईमानदार बातों से दूसरों का विश्वास जीतता और फिर बड़ी चाल चलता। फिल्म कैच मी इफ यू कैन इसी पर बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा धोखा देना है। इसका मतलब है अपने इरादों को छिपाना सीखो। जब आप किसी को हर चीज बता देते हैं तो आप कमजोर पड़ते हैं, लेकिन जब आप कभी कभी कुछ सच्चा और अच्छा कर देते हैं तो लोग आपकी बाकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं। इस नियम का असली कमाल तब है जब आप इसका इस्तेमाल सही वक्त पर करें। किसी को अपने पक्ष में लाने के लिए, किसी शक को मिटाने के लिए या किसी की दीवार तोड़ने के लिए एक छोटी सी ईमानदारी बड़ी से बड़ी जीत दिला सकती है। 13वां नियम, अपने मददगारों पर निर्भर रहने के बजाय दुश्मनों को काम में लो। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से मदद मांगते हैं और कहते हैं, मैंने पहले तुम्हारे लिए यह किया था, तो सामने वाला जरूरी नहीं कि आपकी मदद करे। इस नियम की असली समझ यही है, दुनिया एहसान से नहीं, स्वार्थ से चलती है। लोग उन चीजों के लिए जल्दी तैयार होते हैं जिनमें उन्हें सीधा फायदा दिखे। अगर आप मदद मांग रहे हैं तो सामने वाले को यह मत बताओ कि आपने पहले उसके लिए क्या किया था, बल्कि यह बताओ कि वो आपकी मदद करके खुद क्या पाएगा। यह इंसान की फितरत है, वो अपने फायदे की सोच पहले करता है, भावनाएं बाद में। एक शानदार उदाहरण है अब्राहम लिंकन का। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने सबसे कट्टर आलोचक को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। सब हैरान थे, लेकिन लिंकन जानते थे कि यह व्यक्ति भले ही उनका दुश्मन है, पर बहुत काबिल है, और उन्होंने उसकी काबिलियत का फायदा उठाया, न कि अपनी भावनाओं में बहकर उसे दूर किया। इसी तरह जब आप किसी से मदद चाहते हैं तो खुद को कमजोर मत दिखाओ। उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखो जो उसे भी मजबूत बनाए। जैसे, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो हम दोनों इस प्रोजेक्ट से बड़ी सफलता पा सकते हैं। इससे एक और फायदा होता है, आप किसी के कर्जदार नहीं बनते। जब मदद लेनी हो तो ऐसा माहौल बनाओ कि वो मदद लेना नहीं, एक समझदारी भरा सौदा लगे। तब लोग खुद आपके पास आएंगे और आपको भी पावर मिलेगा, इज्जत भी। 14वां नियम, दोस्त की जगह दुश्मन को काम पर लगाओ। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। पावर की दुनिया में जो सबसे ज्यादा जानता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहता है, और यह जानकारी ऐसे नहीं मिलती। इसके लिए चुप रहकर सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और कभी कभी दूसरों की चालों में झांकना पड़ता है। इस नियम का सार यही है, अपनी मौजूदगी को मासूम दिखाओ,
पर अंदर से जासूस की तरह सब जानो। लोग तब सबसे ज्यादा खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनका दोस्त है। अगर आप किसी के सामने खुद को बहुत सीधा, भोला या भरोसेमंद दिखाते हो तो वो आपको खतरा नहीं समझते। फिर धीरे धीरे वो अपनी असली सोच, योजनाएं और इरादे बता देते हैं और वहीं से आपकी पावर शुरू होती है। एक जबरदस्त उदाहरण है लुई 14वें का। वो अक्सर अपने दरबारियों के साथ मजाक करता, उनसे हंसी मजाक में बातें करता, लेकिन वो हर बात को ध्यान से सुनता, छोटी छोटी बातों को जोड़ता और फिर उन्हीं जानकारियों के दम पर अपनी रणनीतियां बनाता। वो दरबारी समझ ही नहीं पाते थे कि उनका अपना मजाक ही उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठा या धोखेबाज बनना है। इसका मतलब है खुद को शांत रखो, ज्यादा बोलो मत और सुनो सब कुछ। जब आप अपने आसपास के लोगों की असली सोच जानने लगते हो तो आपको हर चाल पहले से समझ आने लगती है। एक और फायदा, जब आप दूसरों की कमजोरियां जान जाते हैं तो आप उनके मुकाबले हमेशा 2 कदम आगे रहते हो। यही है असली पावर, जानकारी से खेलना बिना शोर मचाए। 15वां नियम, पूरी तरह से तबाह कर दो, कभी आधा मत छोड़ो। क्रश योर एनिमी टोटली। जब आप किसी दुश्मन को हराते हैं और थोड़ा रहम दिखा देते हैं तो आप असल में एक और खतरे को जन्म देते हैं। इस नियम की जड़ है, अगर आप किसी दुश्मन को कमजोर करते हो पर पूरी तरह खत्म नहीं करते तो वो वापस जरूर आएगा और अगली बार वो ज्यादा चालाक, ज्यादा खतरनाक होगा। पावर की दुनिया में अधूरी जीत का मतलब है भविष्य का खतरा। लोग अपनी हार को नहीं भूलते और अगर आप उन्हें थोड़ा भी जिंदा छोड़ देते हो तो वो एक दिन वापसी जरूर करेंगे। इसलिए जब वॉर करो तो ऐसा करो कि फिर कभी पलट कर ना आए। एक ऐतिहासिक उदाहरण है रोमन साम्राज्य का। उन्होंने कार्थेज नाम की एक महान शक्ति को हराया, लेकिन पहली हार के बाद कार्थेज फिर से खड़ा हो गया और रोम के लिए बड़ा खतरा बन गया। तीसरी बार रोम ने सबक सीखा। उन्होंने पूरी कार्थेज को जला दिया, जमीन में नमक बो दिया ताकि वहां कुछ भी फिर न उगे। यह क्रूर था पर स्थायी था। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बार हिंसा या घृणा दिखानी है। इसका मतलब है कभी कभी आपको इतने साफ और निर्णायक ढंग से किसी स्थिति को खत्म करना होता है कि उसमें वापसी की कोई गुंजाइश न बचे। यह नियम बताता है कि रहम और नरमी बहुत कीमती चीजें हैं, लेकिन तभी जब सामने वाला उन्हें समझे और उसकी कद्र करे। अगर सामने वाला ताकत की भाषा समझता है तो आप भी वही भाषा बोलो, पूरी ताकत से। 16वां नियम, अपनी मौजूदगी को कीमती बनाओ। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब हम हर वक्त किसी के सामने रहते हैं तो हमारी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। इस नियम का मकसद यही है, खुद को हर समय उपलब्ध मत रखो। कभी कभी गायब हो जाना ही आपको कीमती बना देता है। इंसान की फितरत है, वो चीज जो हमेशा मिलती रहे उसकी कद्र नहीं करता, लेकिन जब वही चीज अचानक दूर हो जाए तो उसकी अहमियत महसूस होने लगती है। ये मनोवैज्ञानिक खेल है जो पावर की दुनिया में बेमिसाल असर करता है। एक जबरदस्त मिसाल है नेपोलियन बोनापार्ट की। वो जानता था कि अगर वो हर वक्त अपनी सेना के बीच रहेगा तो वो उसे आम समझने लगेंगे। इसलिए वह अक्सर खुद को छुपा लेता और फिर सही वक्त पर अपनी उपस्थिति से सभी को चौंका देता। यही रणनीति उसे एक करिश्माई लीडर बनाती थी। अब यह गायब होना सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी बातचीत में हर वक्त सबसे पहले बोलते हो तो आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर आप कुछ वक्त शांत रहकर फिर बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। तो अगली बार जब लगे कि लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं, थोड़ा पीछे हटो, खुद को कम दिखाओ। फिर जब आप दोबारा दिखोगे तो आपकी मौजूदगी लोगों को चौंकाएगी और आपकी इज्जत बढ़ेगी। 17वां नियम, दूसरों को उलझन में रखो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सोचिए, अगर आपके हर कदम का अंदाजा पहले से ही लग जाए तो लोग आपकी चालों को पहले ही काट देंगे। लेकिन अगर आप रहस्यमय हो जाएं, अप्रत्याशित, तो लोग डरने लगते हैं। इस नियम का जादू यही है, जब लोग नहीं जानते कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे तो वो कभी चैन से नहीं बैठ सकते। पावर का असली खेल मन में खेला जाता है और मन तभी डरता है जब वह अनिश्चित हो। जब आप कभी गुस्से में, कभी चुप, कभी दोस्ताना, कभी ठंडे हो जाते हैं तो सामने वाला समझ नहीं पाता
कि आप असल में क्या सोच रहे हो। यही भ्रम ही आपकी ढाल बन जाता है। एक उदाहरण देखिए, व्लाद द इम्पेलर, जिस पर ड्रैक्युला का किरदार आधारित है। उसने अपने दुश्मनों में इतना डर भर दिया कि लोग बिना लड़े ही हार मान लेते थे। उसके अप्रत्याशित और डरावने रवैये ने उसे लगभग एक मिथ बनाकर रख दिया, जो मानसिक युद्ध की सबसे बड़ी जीत होती है। आपके आसपास के लोग अगर हर बार आपकी प्रतिक्रिया को ठीक ठीक समझ जाते हैं तो वो आपको काबू में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी कुछ ऐसा कर दो जिसकी उम्मीद किसी ने न की हो, तो आपकी छवि ही बदल जाती है। एक रहस्यमय शक्ति जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा नाटक करना है। इसका मतलब है अपनी रणनीति को इतनी चुपचाप और चतुराई से बदलते रहो कि कोई आपको पूरी तरह समझ न सके। तभी लोग सतर्क रहेंगे, डरेंगे और आप कंट्रोल में रहोगे। 18वां नियम, भीड़ से खुद को अलग करो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वो खुद को सबसे अलग कर लें, किसी किले की तरह बंद हो जाए, तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यही सोच असली खतरा है। पावर उन लोगों के पास होती है जो दुनिया से जुड़े रहते हैं, न कि उनसे जो अकेले हो जाते हैं। जब आप खुद को अलग कर लेते हो तो आप न तो खबरों से जुड़ पाते हो, न भावनाओं से। आप लोगों की सोच, रणनीति और चालें समझ ही नहीं पाते। और इस अंधेरे में सबसे बड़ा वार होता है जिसे आप देख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए देखिए, चीन का आखिरी सम्राट। उसने अपने महल को किला बना लिया, खुद को दुनिया से काट लिया, लेकिन बाहर की दुनिया बदल रही थी। और जब बदलाव की आंधी आई तो वो उसका सामना ही नहीं कर सका, क्योंकि उसे खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जो लोग भीड़ में रहते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। वो हर बात से सीखते हैं, हर चाल को समय रहते पकड़ लेते हैं। इसलिए खुद को एक केंद्र बनाओ जहां लोग आते रहें, बातें होती रहें और खबरें चलती रहें। इस नियम का मतलब यह नहीं कि आपको सबके साथ दोस्ती करनी है। इसका मतलब है कि आप लोगों से जुड़े रहो, लेकिन भावनाओं से नहीं बहो। हर बातचीत से कुछ न कुछ जानकारी लो। हर रिश्ते को एक रास्ते की तरह देखो जो आपको पावर की तरफ ले जा रहा है। 19वां नियम, जो चाहते हो वही दिखाओ, जो हो वो नहीं। नो हु यूर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इस दुनिया में हर इंसान एक जैसे नहीं सोचता। किसी को मजाक पसंद है, किसी को नहीं। कोई नर्म दिल है तो कोई जरा सी बात पर जल जाता है। इस नियम की ताकत इसी समझ में है। आपको हर इंसान की मानसिकता जाननी होगी, वरना आप अनजाने में ऐसे दुश्मन बना सकते हैं जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए। बहुत बार हम मजाक में कुछ कह देते हैं या बेपरवाही से किसी को अनदेखा कर देते हैं और हमें लगता है कि बात खत्म। लेकिन सामने वाला उस बात को दिल में बैठा लेता है। फिर वह मौके की तलाश में लग जाता है और एक दिन ऐसा वार करता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। एक ऐतिहासिक उदाहरण है माइकल एंजेलो और पॉप जूलियस डुआई का। एक कलाकार और एक राजा के बीच का रिश्ता सिर्फ कला तक सीमित नहीं रहा। जब एंजेलो ने पॉप की बात को हल्के में लिया तो पॉप ने उसका पूरा करियर खतरे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि एंजेलो समझ नहीं पाया कि वो किससे डील कर रहा है। इसलिए अगर आप पावर की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सीखिए कि हर इंसान की मानसिकता को स्कैन करना जरूरी है। किसे तारीफ चाहिए, किसे सम्मान चाहिए, कौन अहंकारी है, कौन चुपचाप चाल चलता है, यह जानना ही सबसे बड़ी चाल है। और जब आप ये जान जाते हैं कि कौन क्या चाहता है, तब आप वैसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे सामने वाला संतुष्ट भी रहे और आपके कंट्रोल में भी। यही है पावर का सच्चा खेल। लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अपने हिसाब से खेलो। 20वां नियम, अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर वही होता है जो खुद को किसी एक खेमे में बांधता नहीं। अगर आप किसी एक विचारधारा, एक इंसान या एक समूह के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हो तो आप बाकी विकल्प खो देते हो, जबकि असली पावर उस इंसान के पास होती है जो हर किसी को उम्मीद में रखता है। जब लोग नहीं जानते कि आप किस ओर झुक रहे हो तो वो आपको अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में वो आपको ज्यादा सम्मान, ज्यादा लाभ और ज्यादा जगह देने लगते हैं। आप एक डिमांड में व्यक्ति बन जाते हो। उदाहरण देखिए,
एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की रानी। कई राजा उसके हाथ मांगने आए, लेकिन उसने कभी किसी से वादा नहीं किया। वो सभी को उम्मीद में रखती रही और इस उम्मीद के बदले उसे राजनीतिक फायदे मिलते रहे। उसने शादी नहीं की, पर पावर से शादी कर ली। अगर आप जल्दी किसी का साथ पकड़ लेते हो तो वो आपके फैसले को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने फैसलों को रहस्य बनाए रखते हो तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। वो सोचते हैं इसका सपोर्ट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। यही सोच उन्हें आपके करीब लाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेईमानी करो या हर वक्त पलटी मारो। इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को उस वक्त तक बचाकर रखो जब तक सही समय और सही सौदा न मिले। आप जब तक किसी के नहीं होते तब तक सब आपके हो सकते हैं। 21वां नियम, खुद को ऐसा दिखाओ जो सबसे अलग हो। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। अगर लोग आपको बहुत समझदार समझने लगें तो वो आपसे डरने लगते हैं। वो आपके खिलाफ साजिशें करने लगते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भोला, थोड़ा बेपरवाह दिखो तो लोग आपको अपना समझने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है आपकी असली चालबाजी। इस नियम की गहराई समझो। दुनिया में बहुत से लोग खुद को ज्यादा समझदार मानते हैं। अगर आप उन्हें यह यकीन दिला दो कि वो आपसे तेज हैं तो उनका अहंकार उन्हें अंधा कर देगा, और जब वो अंधे हो जाते हैं तभी आप असली चाल चलते हो और बिना शोर मचाए जीत जाते हो। एक कमाल की मिसाल है काउंसलर चू कोनक की। उसने अपने दुश्मनों को यकीन दिलाया कि वो मूर्ख है और उनकी हर चाल को जानबूझकर अनदेखा किया, लेकिन जब समय आया उसने एक ही झटके में पूरे दुश्मन को मात दे दी। उसका भोला अंदाज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह रणनीति आज के जमाने में भी काम करती है, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस मीटिंग या सोशल मीडिया। जब आप खुद को ज्यादा चालाक दिखाने लगते हैं तो लोग आपसे जलने लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े सरल, थोड़े शांत दिखते हो तो लोग आपकी ताकत को नजरअंदाज करते हैं, और यही सबसे खतरनाक ताकत होती है। इसलिए याद रखो, कमजोर दिखो लेकिन अंदर से फौलाद बनो। भोले दिखो लेकिन चालें अपने दिल में रखो, और सही वक्त आने पर ऐसा वार करो जो सबको चौंका दे। 22वां नियम, एक समय में केवल एक ही मालिक की सेवा करो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। जब आप एक से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो एक ना एक दिन आप दोनों के दुश्मन बन जाते हो। इस नियम का मकसद साफ है, एक समय में केवल एक ही ताकतवर के प्रति वफादार रहो, वरना तुम दो नावों में सवार होगे और डूबना तय है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने दो ताकतवर पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो खुद कुर्बान हो गया। जब आप स्पष्ट नहीं होते कि आप किस ओर खड़े हैं तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करता, और जिसकी दुनिया में भरोसा नहीं होता उसकी कोई जगह नहीं होती। एक ऐतिहासिक मिसाल है थॉमस बेकेट की। इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने उसे चर्च का प्रमुख बनाया ताकि वो राजा के पक्ष में फैसले ले, लेकिन बेकेट ने चर्च का साथ देना शुरू कर दिया। नतीजा, राजा ने उसे दुश्मन मान लिया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वह दो पक्षों के बीच में फंस गया था। अगर आप किसी एक ताकतवर के साथ हैं तो आपकी निष्ठा उसे भरोसा देती है और बदले में आपको सुरक्षा, समर्थन और शक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप हर किसी को संतुष्ट करना चाहें तो आप किसी के भी नहीं रह जाते। इसलिए जब तक जरूरत हो एक ही मास्टर को चुनो, और जब समय आए तब अपनी स्थिति समझदारी से बदलो, लेकिन कभी भी एक ही समय में दो मालिकों की सेवा मत करो। पावर की दुनिया में वफादारी भी एक रणनीति है जो आपको ऊंचाई तक ले जा सकती है या मिट्टी में मिला सकती है। 23वां नियम, सत्ता को अपनी योजना के तहत केंद्रित रखो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। ताकत को चारों तरफ बिखेर देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो असली पावर में होता है, वो जानता है कि कब और कैसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। ये नियम कहता है कि अगर आप बिखरे रहोगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी सारी ऊर्जा, ध्यान और संसाधन एक जगह केंद्रित कर दोगे तो चमत्कार कर सकते हो। दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य इसलिए ढह गए क्योंकि वो फैलते गए लेकिन अपनी ताकत को केंद्र में नहीं रख पाए। अलेक्जेंडर और नेपोलियन जैसे विजेता भी तब हारे जब उनकी सेनाएं थकने लगीं और दिशा खो बैठीं। एक शानदार उदाहरण है रॉथस्चाइल्ड परिवार का। उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के अलग अलग देशों में भेजा
लेकिन हर एक ने कारोबार की कमान केवल एक सेक्टर या क्षेत्र पर केंद्रित रखी। इसी रणनीति से उन्होंने पूरे यूरोप में बैंकों का नेटवर्क खड़ा कर लिया और सत्ता को इतना मजबूत बना लिया कि राजाओं तक को कर्ज देने लगे। आज के जमाने में भी यही लागू होता है। अगर आप अपने करियर, बिजनेस या रिश्तों में एक साथ बहुत सारी चीजें करने लगोगे तो गहराई नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक चीज में महारत हासिल कर लोगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ आने लगेंगी। तो इस नियम को समझो, पानी की एक बूंद अगर केंद्रित हो तो पत्थर में छेद कर सकती है। अपनी ताकत, अपने ध्यान और अपने उद्देश्य को एक जगह केंद्रित करो और फिर देखो दुनिया आपको कैसे सलाम करती है। 24वां नियम, खुद को राजा जैसा दिखाओ, ताकत अपने आप आ जाएगी। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। कभी सोचा है कि असली ताकत किसके पास होती है, राजा के पास या उसके सबसे करीबी दरबारी के पास? जवाब है उस दरबारी के पास जो हर मूड, हर चाल और हर नजर को पढ़ सकता है। इस नियम का सार यही है कि अगर आप हर किसी से शालीनता, समझदारी और संतुलन के साथ पेश आए तो आप बिना ताज के राजा बन सकते हैं। आपको शक्ति पाने के लिए ऊंचा ओहदा नहीं चाहिए, बल्कि ऊंची समझ चाहिए। लुई 97 के दरबार में कोई भी तभी टिकता था जब वो खुद को परफेक्ट कोर्टियर बना लेता था। मतलब वो जानता था कि किस समय चुप रहना है, कब तारीफ करनी है, कब सलाह देनी है और कब पीछे हट जाना है। दरबार में एक गलत शब्द आपको बर्बाद कर सकता था। ये नियम आज भी उतना ही असरदार है, चाहे ऑफिस हो या सोशल सर्कल। अगर आप सबके मूड और स्थिति को पढ़ना सीख जाए तो आप हर परिस्थिति में ताकतवर बने रह सकते हैं। आपको लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उनके साथ खेलना सीखना है और धीरे धीरे आप ही खेल के मास्टर बन जाओगे। तो याद रखो, हमेशा खुद को रॉयल तरीके से पेश करो, चालाक बनो, शांत बनो और हर शब्द सोच समझ कर कहो। लोग आपकी इज्जत करेंगे और पावर अपने आप आपके कदमों में आएगी। अगर आपको पहले 24 नियमों ने हैरान कर दिया तो यकीन मानिए अगले 24 नियम आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। पार्ट 2 में हम जानेंगे वो खतरनाक नियम जो आपको मासूम दिखाते हुए राज करने की ताकत देंगे। द आर्ट ऑफ सेडक्शन और 1 लॉज ऑफ पावर के दूसरे भाग के मेल से आपको मिलेगा एक ऐसा पावरफुल माइंडसेट जिससे आप भीड़ में अकेले चमकेंगे। तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देखें 48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 2, जहां खेल गहरा होगा और जीत आपकी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा नियम आपके दिल को छू गया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्लिंक रीड पर हर किताब आपको ताकतवर बनाती है।